गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग में जो हमने त्रुटि और सन्निकटन टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के आगे के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, f ऑफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। ठीक है, आपको f ऑफ 2.01 की वैल्यू ज्ञात करनी है जहाँ पर आपको f ऑफ x इक्वल टू दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2। अगर आपको बोलता है कि f ऑफ 2 ज्ञात करो तो क्या करते आप, सीधा x इक्वल टू क्या पुट कर देते, 2 पुट कर देते। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है यहाँ पर f ऑफ 2.01। तो अगर मैं सभी x की जगह पर 2.01 पुट करूँगी तो थोड़ा सा मुझे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने फार्मूला पढ़ा था f ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स पढ़ा था। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, f ऑफ 2.01। तो इस 2.01 का मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ क्या, f ऑफ 2 प्लस 0.1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस 0.1। अब इन दोनों का कंपेयर करिए। ठीक है, जैसे मैं इसको इस प्रकार लिख देती हूँ, 1 मिनट। f ऑफ 2.01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस 0.1। f ऑफ 2.01 को क्या लिखा है, f ऑफ 2 प्लस 0.1 लिख सकती हूँ। अब जब मैं इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ तो इस इक्वेशन ये इसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल टू f ऑफ 2.01। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी क्या। ठीक है, अब ये जो मुझे फंक्शन जो दिया है, ये जो मेरा फंक्शन है, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। तो f ऑफ 2.01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x है, x की जगह पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 x प्लस डेल एक्स, चलो प्लस f डैश डेल एक्स की जगह पर क्या है, 0.1 है, इंटू सॉरी ये x है ना, यहाँ पर 2 आएगा। f ऑफ 2 x की जगह पर 2 प्लस f डैश x की जगह पर फिर 2, क्योंकि x की वैल्यू है 2 और डेल x की वैल्यू क्या है, 0.1। ठीक है, इंटू 0.1। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर इसको रख देना है, दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। आपको f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 कैसे निकालोगे, आपको f ऑफ x दिया है, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, 4x² प्लस 5x प्लस 2, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, 26 प्लस 2, ये हो गया आपका 28। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, f डैश 2। तो f डैश 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, f डैश x निकालना होगा। तो इसका आप अवकलन करेंगे f ऑफ x का, तो क्या मिलेगा, f डैश x। अवकलन करो 4x² का, तो क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 5x का अवकलन 1 प्लस 2 का अवकलन 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट कर दो, f डैश 2 क्या हो जाएगा आपका, 8 इंटू 2 प्लस 5, 8 2 ज़ा 16 प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, 21। अब ये जो f ऑफ x, f ऑफ 2, f डैश 2, ये दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। f ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है मेरी 28 प्लस f डैश 2 की वैल्यू क्या है मेरी 21 इंटू 0 सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, 0.01 होगा, सॉरी माय मिस्टेक ये हो जाएगा। तभी से हम माइनस इस फॉर्म में लिखेंगे 2 प्लस 0.01, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 0.01, एक्स की वैल्यू डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.01, यहाँ पर भी 0.01 और ये भी आपका हो जाएगा 0.01। ठीक है, सॉल्व करेंगे 28 प्लस 0.21, तो ये क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ 2.01 इक्वल टू
28.21 ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि करने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, x मीटर भुजा वाले घन दिया है, उस घन की भुजा क्या है, x मीटर है। ठीक, फिर क्या बोला है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि करने पर, घन की भुजा है उसकी लंबाई है x मीटर, अब उसी भुजा में क्या करो, 1% की वृद्धि कर दो, तो आयतन में जो सन्निकट परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना है। अब आप बोलोगे कि सन्निकट परिवर्तन क्या होता है, तो मैं उसको आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, पहले हम देखते हैं आपको भुजा कितनी दी है घन की, x, तो x मीटर भुजा वाले घन का आयतन v है। ठीक है, मान लेते हैं, माना x मीटर भुजा वाले घन का आयतन v है, तो आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, घन है तो घन का आयतन होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें पता चल गया। फिर क्या बोला है, घन की भुजा में 1% की वृद्धि करने पर, घन की भुजा क्या है, अब x है, x में कितने की वृद्धि की, 1% की, तो घन की भुजा में वृद्धि हुई है ना, तो उस वृद्धि को मैं मान लेती हूँ कि क्या है, वो मेरा वृद्धि डेल x है। ठीक है, घन की भुजा में वृद्धि क्या है, डेल x की वैल्यू क्या होगी, x का 1%, क्योंकि भुजा में वृद्धि कितनी हुई है, 1%, तो डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 या फिर 0.01 x। ठीक है, तो डेल x इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0.01 x, ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल x की। डेल x इसलिए माना क्योंकि वृद्धि देखिए बहुत कम है, 1% यानी कि 0.01, यानी कि बहुत कम वृद्धि है, इसलिए हमने इसे क्या माना, डेल x माना है। ठीक है, अब देखिए सन्निकट परिवर्तन क्या होता है, हमने पढ़ा था त्रुटि का फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल x इक्वल टू f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ना, एफ डैश एक्स डेल एक्स, यही आपका होता है सन्निकट परिवर्तन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या था, त्रुटि एवं सन्निकटन, ये होता है त्रुटि का फॉर्मूला, और सन्निकटन ये होता है आपका सन्निकट परिवर्तन। ठीक है, एफ डैश एक्स डेल एक्स को क्या बोलते हैं, सन्निकट परिवर्तन। अभी एफ डैश एक्स डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, एफ डैश एक्स डेल एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। वाई क्या होता है, जो फंक्शन आपको गिवन होता है, ये है ना, ये जो एक्स, ये जो फंक्शन यहाँ पर गिवन होता है, ये आपका क्या होता है, वाई। अब मुझे यहाँ पर जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, वाई की वैल्यू क्या है आपकी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी है, मतलब वाई की जगह मुझे क्या दिया है, वी, तो मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी, डी वी अपॉन डी एक्स की, क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है, मुझे क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, डी वी अपॉन डी एक्स की। ठीक है, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब है, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो आयतन में सन्निकट परिवर्तन, आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या हो जाएगा मेरा, इस पूरे को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, डेल वाई से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगी, डेल वी से, डेल वी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, 3x स्क्वायर, डेल एक्स की वैल्यू है 0.001 एक्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.003 एक्स क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि घन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन 0.0, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल एक्स इक्वल टू 0.003
0.01 है वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.03, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। अब उस त्रिज्या को मापते समय त्रुटि आ गई है 0.02 मीटर की, तो उसके आयतन में भी कुछ त्रुटि आ गई होगी। तो आयतन में कितनी त्रुटि आई है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि मैंने बताया था सन्निकट त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। आयतन में सन्निकट त्रुटि बोला, यानी कि y की जगह क्या लिखूंगी, v, तो डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा डी वी। अब देखिए यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष होगा, त्रिज्या दिया है तो r के सापेक्ष हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर डेल आर। डेल आर क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्रुटि कितनी दी है, डेल आर की वैल्यू मुझे दी है। चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है, 7 मीटर है। त्रुटि दी है 0.02 मीटर की, तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर इक्वल टू 0.02 मीटर की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। ठीक है, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन v बराबर हो जाएगा मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डी वी निकालना है। तो इसका अवकलन करना है, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, आर के सापेक्ष होगा, क्योंकि फंक्शन किसका है, आर का है। तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, आपको वैल्यू मिल गई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आयतन में सन्निकट त्रुटि, आयतन में सन्निकट त्रुटि क्या होगा, डी डेल वी। डेल वी क्यों, तो ये होता है सन्निकट त्रुटि का फॉर्मूला। ठीक है, सन्निकट त्रुटि बोलो या सन्निकट परिवर्तन बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो ये उसका होता है फॉर्मूला। हमें किसने पूछा है त्रुटि, आयतन ने पूछा है, तो y की जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल आर, क्योंकि वैल्यू तो डेल आर की दी है। ठीक है, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, आपका आर के सापेक्ष होगा। डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, डेल आर की वैल्यू मेरे पास है 0.02 है। ठीक है, अब उसके बाद आर की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 7, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो 4 पाई इंटू आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 0.02। ठीक है, इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.92 पाई का पाई। चूँकि यह आयतन है तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर गोले के आयतन में सन्निकट त्रुटि 3.92 पाई मीटर क्यूब है। मतलब उसका आयतन अगर हम 7 मीटर त्रिज्या के हिसाब से नापते तो जितना आयतन आता उसमें इतने की त्रुटि है। तो अगर 7 मीटर, जैसे मेरे पास आयतन का फॉर्मूला है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं r इक्वल टू 7 रखूँगी तो मेरे पास एक कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, उस वैल्यू से अगर मैं इस त्रुटि को माइनस कर दूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट उसका आयतन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था।